देखो प्रश्न संख्या कहाँ तक कर लिए थे? बोलो बोलो। अच्छा 13 से पढ़ना है। प्रश्न संख्या 13 से देखो। 13 नंबर ध्यान से सुनना। किसी समांतर श्रेणी के प्रथम और अंतिम पद क्रमशः 17 और 350 है। प्रथम पद दिया है 17 और अंतिम पद यानी यल है 350। हाँ, प्रथम पद को ए से दिखाते हो, अंतिम पद को एल मतलब लास्ट और ए मतलब प्रारंभ ना। और यदि सार्वंतर 9 है, सार्वंतर किसको कहते हो? डी को। डी कितना है? 9 है। तो आपसे पूछ रहा है तो इनमें से कितने पद हैं और इसका योग क्या है? इस श्रेणी में कितने पद हैं और इन श्रेणी का योग क्या है? श्रेणी का योग देखो, दो चीज दिया है। इस श्रेणी में कितने पद होंगे और इस श्रेणी का योग क्या होगा। यानी पहले पद निकालो, एन निकालो। एन बराबर क्या होता है सूत्र? एन बराबर होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू। अच्छा, एन को ही हम क्या कहते हैं? याद है? एल को ही हम एल भी कहते हैं। एन को ही एल को एन कहते हैं। एन का वैल्यू यानी एल का वैल्यू कितना है? 350। ए माने पहला पद 17 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। डी मतलब 9। अगर ये न समझ में आया हो ना तो एक सूत्र और बताए थे। एक सूत्र क्या बताए थे? n बराबर लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म बटे कॉमन डिफरेंस प्लस 1। वैसे भी लगा लो, वही मतलब है। अभी भी वही मतलब है बिल्कुल। लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, तो 350 में से 17 घटा दो, 10 में से 7 जाएगा 3, और यहाँ कितना 4 में से 1 जाएगा 333 बराबर 9। 17 तो घटा दिए ना, अब n माइनस 1 और इंटू 9 से घटाओ 9 त्रिक 27, 27 3 30 और 30 33 6 बचेगा। 6 यहाँ और 3 यहाँ 63, 9 सत्ते यहाँ n माइनस 1 37 और 1 कितना 38। अगर तुमको ये तरीका अच्छा लगा तो ये, हमको तो बेस्ट लगता है वही। n बराबर लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म बटे कॉमन डिफरेंस प्लस 1 डायरेक्ट होता है इससे। लास्ट टर्म है कितना 350, फर्स्ट टर्म है 17, कॉमन डिफरेंस है 9 का और प्लस 300 इसमें घटाएंगे तो ना जाएगा कितना 333 और इसमें हाँ 350 है। 350 में 17 333 और प्लस 1 333 को जब घटाएंगे 37 और 37 और 1 कितना, देखो वही आ गया कि नहीं। पदों की संख्या ये है, इतने में हो गया। इतना करना पड़ा, जो तुमको अच्छा लगे वो कर लो। कौन सा अच्छा लगता है आपको? ये वाला ज्यादा सही है ना। पदों की संख्या बराबर क्या? लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म बटे कॉमन डिफरेंस प्लस 1। कोई दिक्कत? अब आगे देखो, कहा है पदों का योग। कितने पद आ गए भैया? n का वैल्यू यानी पदों की संख्या। कई पद हैं? 38 पद। तो 38 बराबर n बटे 2 यानी 38 बटे a प्लस l होता है। a माने कई है भैया 17 और l कितना है 300 जोड़ दो 38 यानी 19 और गुड़े हाँ 367 जोड़ लो सही से 7 हो जाएगा। 5 1 6 सही है। 19 का गुड़ा कर दो किस में 367 में 79 7 9 69 73 बताओ, जब तुमको कक्षा 10 में चले गए हो 79 और 69 में अंतर नहीं समझ में आ रहा। चलो उतारो। गजब आदमी हो यार। बात मत करो यार। 14 नंबर देखो, क्वेश्चन नंबर कौन सा? शांति सुनो, जब बताने लगे तो केवल सुना करो। क्या कह रहा नहीं समझ में आएगा नहीं। यदि किसी समांतर श्रेणी के n पदों का योग, कितने पदों का योग? n पदों का योग। ध्यान से सुनना, ये बहुत अच्छा प्रश्न है।
अगर समझ पाओगे तो ठीक है, नहीं तो फिर बेकार भी हो जाओगे। n पदों का योग दिया है 4n स्क्वायर, देखो यही दिया है ना, 4n माइनस n स्क्वायर, 4n माइनस n स्क्वायर। तो आपसे पूछा है तो इसका प्रथम पद यशवन क्या है, प्रथम दो पदों का योग क्या है, दूसरा पद क्या है, इस प्रकार तीसरे 10वें और 90वें पद ज्ञात कीजिए। न ध्यान से सुनो, ये प्रश्न ठीक क्यों कह रहे हैं, जरा ध्यान से सुनना आप। हम कोई श्रेणी लिख रहे हैं, जैसे यहाँ दिखेगा सबको ना, 2 है, 2 के बाद 4, फिर 6, फिर बस इतना ही लिख लो, इतने में हम समझा देंगे। ये श्रेणी है, 2 के बाद 2 दूना 4, 4 2 6, 6 2 8, 8 2, यानी ये क्लियर है कि समांतर श्रेणी है। बताओ कितने कितने का अंतर है, 2 2 का। इसका पहला, ध्यान से सुनना है, डिस्टर्ब करोगे तो लपड़ खींच के लगाएंगे भी, बदतमीज। तुम पढ़ रहे हो उसको डिस्टर्ब कर रहे हो, वो ना पढ़े तुम जान जाओ। ये कौन सा पद है, आप दोस्तों का यही दोस्त बहुत कमीने होते हैं, सोचते हैं हम पढ़ ले, जैसे ये हम कलाकार सबके उलझाए रहथिन लेकिन खुद पढ़थिन। अभी कुछ पूछ लो ये बता लेगा, और अगले बगले ही अब वहाँ देखा हंसत नहीं देखा वहाँ कुछ टाइम बाद ना, ये होशियार बहुत है। A2 हाँ A3 ये अच्छा गुण है ना, अगल बगल सबको उलझा के रखता है, खुद एकदम पढ़ता है, इसी को कहते हैं होशियार। जानता है मेरे कंपटीटर यही बनेंगे। दोस्त तब खुश होता है जब आप उससे 1-2 नंबर कम पा जाओ, इस दिन उससे ज़्यादा नंबर पा गए तब उसके मन में आपके प्रति जलन होना चालू हो जाएगा ना। अरे तुम मुझको बताओगे, आपके सफलता पे 2 लोग जब सबसे ज़्यादा खुशी रहेंगे, आपके माता पिता और आपके टीचर, बस। और मित्र तक सोचे तो नहीं कैसे कोई नंबर ज़्यादा पाई गए, इनके ना पाओ चादरा, हम पाए हो ठीक रहा। हाँ हाँ देखो, चलो देखो, ये पहला पद है, ये दूसरा पद है, ये तीसरा पद है, ये चौथा पद है और ये 5वां। अब समझना जरा, अगर पहला पद कहें और पहले पद का जोड़ कहें तो क्या होगा। पहला पद, ध्यान से सुनो, पहला पद और पहले पद का जोड़, अगर 2 को जोड़ोगे तो 2 आएगा। अरे गधा, इसी का जोड़, 2 का जोड़ 2 आएगा। तो पहला पद भी वही होता है और यशवन भी वही होता है, यानी पहले पद का योग यानी पहले पद। अब बताओ दूसरे पद का योग, कितने पदों का योग, 2 पदों का योग। 2 पदों का योग कितना होगा, 6 होगा। हाँ तो वही तो हम कह रहे हैं, 2 पदों का जोड़ कितने पदों का। अगर हम 3 पदों का जोड़ कहें तब 6 4 10 और 2 कितने पद को हम कह रहे हैं, कितना जोड़, कई पद का, सम माने जोड़, कई पदों का, 3 पद को जोड़ो 6। बोलो बोलो, नहीं समझ में आ रहा है। अच्छा ये बताओ पहला पद कई है, 2, इसका पहले पद का जोड़ भी 2 ही होगा। अगर पहला पद 2 है तो उसका जोड़ भी 2 है। अब अगर हम कहें दूसरा पद कितना है, 4, लेकिन 2 पदों को जोड़ो तो कितना आएगा, 6 आएगा। अगर हम बात करें तीसरा पद कितना है, 6 है, लेकिन अगर 3 पदों को जोड़ दो, 6 4 10 और 2 12, यानी ये 12 आएगा। अगर हम ध्यान से पूछें आपसे कि भैया हमको बता दो, डायरेक्ट अगर हम पूछे, हम जोड़ दिए रहे, आपको जोड़ पता हो, ये 3 पदों का जोड़ है 12 और 2 पदों का जोड़ है 6, तो बताइए दूसरा पद क्या होगा। दूसरा पद, तो दूसरा पद आप देख लो जरा, उसमें कितना है, 4। तो दूसरा पद अगर हम पूछे भैया ना, कुछ न करो, S3 में से S2 को क्या करो, घटाओ जरा, 12 में से 6 घटाओ। यानी अगर पद निकालना है तो जोड़ में से दूसरा निकालना है तो तीसरे के जोड़ से दूसरे का जोड़ क्या करो, घटा दो। बोलो कोई दिक्कत हो तो, सही है। अगर हम कहते 4 पदों का जोड़ बताओ, 4 लोगों का जोड़, 8 6 14 4 18 और 2 यानी यस 4, 4 लोगों का जोड़ है 20। लेकिन अगर हम कहते तीसरा पद बताओ, देखो तीसरा पद यहाँ कितना है, तीसरा पद कई है, तो हम अगर तीसरा पद हमको निकालना होता ना तो 4 पदों के जोड़ में से 3 पदों का जोड़ हम क्या करते, घटा देते। तो 4 पदों का जोड़ कितना है जरा देखो, हाँ 20 है।
और 3 पदों का जोड़ कितना है 12, तो 20 में से 12 घटाएंगे, यानी इसका तीसरा पद क्या होगा, देखो जरा तीसरा पद कौन है, 20 में से 12 जाएगा 8, यानी तीसरा पद कहाँ से है? हाँ, हम कौन सा पद निकाल रहे हैं, तीसरा पद कैसे निकलता है, 4 पदों के जोड़ से 3 पदों का जोड़ घटाने पर। हाँ, गड़बड़ हो गया क्या, नहीं आ रहा, हाँ 4 लोगों को जोड़ो, 8 6 14 4 18 और 2 20, और 3 पदों का 6 4 10 2 20 में से 12 घटाएंगे, कौन सा पद निकल जाएगा, ठीक। हाँ बोलो नहीं समझ रहे हो, फिर से बताएं। हाँ, यहाँ भी तीसरा पद है, ये तीसरा गलती से हो गया, फिर से बताएं। हाँ, फिर नहीं आया, फिर रिपीट करके बता देंगे, ये जरूरी है समझना। अब बात मत करना ना, जरा ध्यान समझो, आप लोग समझोगे ना, एक बार दिमाग तो लगाओ, पक्का समझ में आएगा। के हैं खतीवा उमा के लेब ना, तो बिना खती खोई जाब 2 4 कुछ भी कह दो, लेकिन अखिल लड़किया उस दिन कुछ कहे पर असर पड़ा था, इसके दिन कहा ना, कहत रहा तू मजा आवता। अरे गधा, चलो पहला पद, ये दूसरा पद, ये तीसरा पद, A4, और ये अगर 5वां पद निकालना हो तो चौथे पद। जरा हमको ये बताओ, अगर हम कहें पहला पद और पहले पद का जोड़ वही होगा। हाँ। पहला पद कई है 2, अगर इसको 2 में तो कोई जोड़ने वाला है नहीं, तो पहला पद और पहले पद का जोड़ बिल्कुल सेम होता है, लेकिन 2 आएगा। लेकिन अगर हम कहें 2 पदों को जोड़ो, जरा 2 पद को जोड़ना है, यानी कई पद को जोड़, कई पद का 2 पद को जोड़ो, जरा 6 आ जाएगा, सही है। अगर हम 3 पदों का जोड़ पूछे, बताओ हमको, 3 पदों का जोड़ हो जाएगा 12, 4 पदों का जोड़ 20। क्लियर, अभी तक किसी को दिक्कत, अभी सब समझ में आया है। अगर मान लो हमको जोड़ पता होता, ये हटा दे, हमको जोड़ पता होता और हम कहते कि 4 पदों का जोड़ 20 है और 3 पदों का जोड़ 12 है, तो चौथा पद बताओ, श्रेणी का चौथा। देखो हमको चौथा पद पता नहीं है, हम चौथा पद कैसे निकालते जानते हो, चौथा पद यानी यश 4 में से यश 3 को क्या करते, तो यश 4 है कितना, 20 में से 12 को घटा दो, क्या आ जाएगा, चौथा पद देखो जरा इसमें अब कितना है, चौथा पद कितना है, यानी अगर हमको 5वां पद पूछ लेता तब क्या करते, 5 पदों के जोड़ में से 4 पदों का जोड़ क्या करते। अगर हमको चौथा पद पूछता, 5वां पद पूछता, तो जरा 5 पदों का जोड़ देखो क्या होगा, 30, और 4 पदों का जोड़ कितना होगा, 20 होगा, सही है। अब बताओ, अगर हमको 5वां पद पूछता, यानी 5वां पद, तो 5 पदों के जोड़ में से कई पद का जोड़ घटा देते, 4 पदों का जोड़, तो 5 पदों का जोड़ बताओ कितना है, 30 है, और 4 पदों का जोड़ 20, तो यानी कितना आ जाता, देखो जरा 5वां पद है कितना, 10। तो यानी अगर हमको जोड़ पता हो तो उसकी सहायता से हम पद निकाल लेंगे कौन सा पद है। यहाँ देखो जोड़े दिया है, यस यन माने जोड़, इसका मतलब अगर हम यन बराबर 1 रख दें, यन बराबर 1, तो 4 गुणे 1 माइनस 1 का स्क्वायर, 4 1 क्या, और 4 में से 1 घटाएंगे। अच्छा ये बताओ, ये पहला पद भी होगा और पहले पद का जोड़ भी होगा। देखो पहला पद कितना था, 2, और उसका जोड़ भी कितना था, यानी पहला पद भी यही है और जोड़ भी, लेकिन दूसरा पद अलग होगा। 2 पदों का जोड़ बताओ, यश 2, 4 गुणे 2 माइनस 2 का स्क्वायर, 4 दूना 8 माइनस 4, 8 में 4 जाएगा, 4 आ जाएगा। ये कितने पदों का जोड़ है, 2 पदों का जोड़ है, 2 पदों का जोड़। अगर हम कहें दूसरा पद बताओ तब क्या करोगे, दूसरा पद
हाँ S2 माइनस, सही है। S2 आया कितना 4, S1 कितना आया 4 में से 3 जाएगा, यानी इस श्रेणी का पहला पद जो होगा वो पहला पद क्या होगा भैया, श्रेणी का पहला पद दिया है 3, A1 हो जाएगा 3, पहला पद हो जाएगा 3, A2 हो जाएगा 1, देखो दूसरा पद हो जाएगा 1। अब अगर हम n की जगह 3 रख लें, n की जगह 3, तो तीसरा पद पता चल जाएगा, 3 पदों का जोड़। इसमें कहा क्या है जरा ध्यान से पढ़ो, कहा है प्रथम 2 पदों का योग क्या है, प्रथम 2 पदों का जोड़ कितना होगा 4। देख लो जोड़ लो दोनों को, 2 पदों का जोड़ क्या होगा 4, और यहाँ देख लो 4, जैसे कर लो। आगे कहा है दूसरा पद क्या है, दूसरा पद कितना है 1, दूसरा पद कितना है 1, समझ गए, दूसरा पद इसका 1 होगा। इसी प्रकार तीसरे 10वें और 90वें पद ज्ञात कीजिए। तीसरा पद कौन सा पद, तो तीसरा पद ज्ञात करना है भैया, तीसरा पद हमको, तो S3 माइनस S2, S3 माइनस S3 निकाल लो, यहाँ 3 रख के S3 पहले निकाल लो। S3 कैसे निकलेगा, या n की जगह 3 रखेंगे, 4 तिहाई 12, 3 का वर्ग 9, 12 में से 9 जाएगा 3, S3 आ जाएगा 3। अब हमको निकालना है A3 तीसरा पद, तो तीसरा पद यानी S3 माइनस S2, S3 का वैल्यू आप निकाले हो और S2 का वैल्यू आप बताओ 4, 3 में से 4 घटाएंगे, यानी तीसरा पद पता चल गया। 10वां पद कह रहा है, कौन सा पद, तो यानी 10वां पद अगर हमको निकालना है तो 10 पदों के जोड़ में से 9 पदों का जोड़ क्या करना होगा, घटाना पड़ेगा। ये वाला हम मिटा दें, उस तरफ का मिटा रहे हैं ना, वो तो समझ गए होंगे आप, ये तो केवल समझाने के लिए हम किए। कई पदों के जोड़ में से हमको कौन सा पद चाहिए जानते हो, 10वां पद चाहिए, यानी A10 चाहिए। तो 10वां पद निकालने के लिए 10 पदों के जोड़ में से 9 पदों का जोड़ क्या होगा। अब 10 पदों का जोड़ कैसे निकालोगे, या इनकी जगह कितना रखेंगे 10 चौके 40, और फिर 10 का वर्ग 100 में से 40 घटाएंगे माइनस। अब फिर 9 पदों का जोड़ निकाल लो, 9 पदों का जोड़ 9 चौक 36 माइनस 9 9 घटाओ कितना आएगा 45, माइनस में 45 ना, 11 में 6 जाएगा 5, और यहाँ 7 में 3 जाएगा 4, सही है। यानी इसका 10वां पद अब देख लो, निकाल लो, S10 यानी कितना है -7, और यहाँ माइनस, और S9 माइनस माइनस प्लस 45, 60 में 45 जाएगा माइनस में 15, तो इसका 10वां पद क्या हो जाएगा -15। ठीक, अब n वां पद जरा ध्यान से देखो, अगर हमको n वां पद निकालना है, ध्यान से सुनना, n वां पद, तो हम करें क्या, n में से n माइनस 1 घटा दें। यहाँ नहीं समझ में आया, हाँ जानते हैं। अच्छा ये बताओ 10वां पद था, तो 10 में से कई घटा रहे थे, तो ये n में से n माइनस 1 घटा देंगे। अगर इसको 10 मान लो तो 10 में से घटाएंगे 9, वही तो हुआ। यानी एक छोटा, जैसे हमको 9वां पद ज्ञात करना है, तो 90वें पद में से n माइनस 1वां पद घटा देंगे, एक कम घटाएंगे ना भैया। जैसे 10 पदों में से कई पद घटा रहे हैं 9, यहाँ n पद है, n में से n माइनस 1 घटा देंगे, एक कम घटाएंगे। देखो 10 से कितना कम है 9, 1। यहाँ देखो n से n माइनस 1 कई कम है, वही तो लिखे हैं, कोई दिक्कत। अब पहले आप SN निकालो, SN खुद दिया है कितना 4n माइनस SN माइनस 1, जहाँ n है उसकी जगह पे हम क्या रख लेंगे, SN की जगह पे n माइनस 1, बोलो। अब यहाँ 4 रहेगा और n की जगह पे n माइनस 1 रहेगा, और माइनस n माइनस 1 का क्या होल स्क्वायर। फिर नहीं समझ में आया, जहाँ n है वहाँ n की जगह पे क्या है n माइनस 1 है, तो n की जगह हम क्या रख दें, तो यहाँ रखेंगे n माइनस 1, तो 4, और n की जगह n माइनस 1। फिर यहाँ n स्क्वायर है, तो n की जगह क्या n माइनस 1 का स्क्वायर, बोलो कोई दिक्कत। अब रख लो, n 4 का गुणा n में करेंगे 4n, देखो यहाँ माइनस लगा है, तो ये ऐसे कर लो, 4 का गुणा n में 4n, और फिर 4 का गुणा 1 में -4, और ये माइनस फिर आया है क्या माइनस, देख लो माइनस लगा है माइनस।
अब करेंगे क्या भैया फिर यहाँ, 4 हाँ n का स्क्वायर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, एक कवर 1 माइनस 2ab माइनस 2n ना, ये पूरा ब्रैकेट। अब देखो 4n माइनस n स्क्वायर, इस n अंदर ले जाओ, माइनस 4n और माइनस माइनस प्लस 4, और ये माइनस माइनस क्या प्लस, यानी जो है वैसा ही रहेगा। n स्क्वायर प्लस 1 और माइनस 2n। देखो क्या कट रहा है, n स्क्वायर से 4n से 4n, और देखो कुछ कट रहा है नहीं, यहाँ 4 और 1 5 माइनस 5 माइनस 2n। अब यनवा पद आप निकाल लिए, अगर यनवा पद निकाल लिए ना तो आप बिना कहे सुने यनवा पद निकाल सकते हो। अब चाहे जो जैसे इसमें कौन सा पद निकाले हो, 10वां पद, यहाँ देखो कौन सा 10वां पद कितना आया है, यहाँ रख दो, डायरेक्ट पता चल जाएगा। यहाँ 10वां n की जगह कहीं रख दें 10, तो n की जगह 10 रखो जरा। 5 माइनस 2 गुणे 10, 10 दूना 20 में से 5 जाएगा माइनस 15। देखो आ गया कि नहीं। अगर ये नवा पद निकाल लिए तो आपको ये सब टिटिम्मा करना ही नहीं है, डायरेक्ट पुट करना है कितना, यही में हमको जो कहे सब निकल जाएगा। जैसे कौन सा पद, दूसरा पद, यानी यहाँ क्या रख देंगे 2, 2 एक क्या 5 में से 2 जाएगा 3। देखो दूसरा पद 3 होगा, देखो कौन सा दूसरा पद यानी n की जगह कितना रखना है 2, 2 दूना 4, 5 में से 4 घटाएंगे प्लस 1, दूसरा पद देखो प्लस 1 होगा, चाहे जो कहे। और कौन सा पद पूछा है, तीसरा पद जरा यहाँ रखो, 3 दूना माइनस 6 में से प्लस 5 घटाओ माइनस 1, जरा यहाँ देख लो, समझ गए। ये पूरा करना, अगर आप चाहते हो पूरा न करना पड़े तो इतना निकाल लो, ये करके यही निकाल लो, पुट करते जाओ। 20वां पद कहे निकल जाएगा यहाँ से, और नहीं तो ऐसे करना पड़ेगा। 20वां पद अगर उस तरीके से निकालोगे तो पहले 20 पदों का यहाँ 20 पद का निकालोगे, फिर 19 पद का निकालोगे, तब उसमें से क्या करोगे घटाओगे, और यहाँ 20वां पद डायरेक्ट निकल जाएगा। समझ गए कुछ बात की नहीं, दिमाग में कुछ घुसा, हाँ घुसा तो उतार लो। चलो देखो 15वां देखो, बात मत करो। क्वेश्चन नंबर 15 देखो, निर्माण कार्य से संबंधित किसी ठेके में एक निश्चित तिथि के बाद कार्य को विलंब से पूरा करने के लिए जुर्माना लगाने का प्रावधान इस प्रकार है। देखो ध्यान से सुनो, जैसे आप लोग कोई काम करते हो, कुछ भी काम है, आपके यहाँ कोई काम करने वाला आया और आप मान लो बाहर काम करते हो शहर में, आप 20 दिनों की छुट्टी लेके आए हो, ठेकेदार को आपने बुलाया और कहा भैया हम केवल 20 दिन रहेंगे, हमारी नौकरी क्या है सरकारी है, या हम जो नौकरी करते हैं उसमें हमको केवल 20 दिन की छुट्टी मिली है, आप हमसे 100-200 ज़्यादा ले लीजिए, लेकिन हमारा 20 दिन के अंदर क्या होना चाहिए, ख़त्म हो जाना चाहिए। अगर नहीं ख़त्म हुआ तो जैसे आपका आपका मान लो 500 रुपये रोज का मिस्त्री का है और 400 लेबर का है, तो जितने दिन लेट होगा अब 100 रुपये 50 रुपये मैं लेबर का भी काट लूँगा और मिस्त्री का। जैसे मिस्त्री को रोज़ 500 देता हूँ, तो अगर 20 दिन से 21वां दिन हुआ तो 21वें दिन मैं आपको केवल 400 मिस्त्री को दूंगा और 300 लेबर को। अगर 400 दे रहा हूँ तो 3 ऐसा दूंगा, यानी दोनों का क्या करता जाऊंगा। अगर एक दिन और कम हुआ तो और काट लूंगा, फिर और कम हुआ, समझ गए। यानी तब तो वो रहेगा नहीं, 20 दिन बाद वो चला जाएगा, तो उसके घर वाले रहेंगे। तब अब आप झुला झुला के करोगे, क्योंकि वो आपके साथ था तो अच्छे से कर रहे थे, देखत रहे। नहीं तो अब क्या करबे, अब वो चला जाएगा तो बैठ जब आवा हो सुरती खवाई जाए। रुक, अब 8 बजे आवे रहा, कई बजे आया, 9 बजे आया, फिर कपड़ा उतारते ऐसे धीरे से कपड़ा उतार के जहाँ काम करते वहाँ कोनो खूंटी बनाए वहाँ टांग है, और बाद लुंगी उतारे, 5 मिनट लुंगी पहने में लगाए दे, फिर कर रुकर के सुरती मल ली, तब तक 10 बज गए। कई बज गए तो समझ गए। तब इसीलिए वो जानता है, इसीलिए वो चाहता है कि 20 दिन में ही क्या हो जाए, काम उसका कंप्लीट हो जाए। ये है, हम अपने हिसाब से बता दिए प्रश्न को। अब देखो सुनो, निर्माण है, निर्माण कार्य से संबंधित किसी ठेके में एक निश्चित तिथि के बाद कार्य को विलंब से पूरा करने के जुर्माने लगाने का प्रावधान इस प्रकार है।
पहले दिन के लिए 200 रुपये। अगर एक दिन लेट भर, तो जैसे मान लो हमने आपको 20,000 का ठेका दिया है, अगर एक दिन लेट कर तो 200 रुपया तहार का करब काट ले। फिर अगले दिन लेट करब तो 250 रुपया काट ले। हाँ, हर दिन 50-50 रुपये आपका क्या करता जाऊंगा, काटता जाऊंगा। अर्थात प्रत्येक उत्तरोत्तर दिन का जुर्माना अपने ठीक पहले दिन से 50 रुपये अधिक है। यानी जितना दिन लेट करबा हर दिन 50 जोड़त चला, हर दिन 50 का करे, उतना रुपया हम का करब काटत चलब। ठीक। ठेकेदार को जुर्माना के रूप में कितनी राशि अदा करनी पड़ेगी यदि वह इस कार्य को 30 दिन विलम्ब करता है? कई दिन? 30 दिन लेट कर दें, हर दिन 50-50 जुड़ता। सोचते जाओ ना। तो चलो देखो n बराबर है कई दिन 50, n बराबर 30 दिन, और कई रुपया है हर दिन का 50-50 रुपया जुड़ता जा रहा है। ना समझ में आया तो पहले दिन 200 था, फिर 250 हुआ, फिर 300 हुआ, फिर 350, ऐसे चलता जाएगा। सही है कि नहीं? यानी ये आपका पैसा हम काट रहे हैं लगातार, कटता जा रहा है। तो देखो ये a बराबर बताओ कितना हो जाएगा 200, यानी इसमें अंतर कितने का है 50 का, यहाँ लिख दिए हैं। ठीक। अब बताओ कितना ठेकेदार का पैसा कट गया होगा, यानी पूरा पैसा जोड़ लो। पूरा पैसा क्या करो, तो यस n बराबर एस n मतलब कई 30, हाँ 30/2। ए माने पहला दिन, पहले दिन कितना काटा था 200, और 30वें दिन यानी 30वां दिन निकाल लो। 30वां दिन कितना कटेगा पहले ये एल पता कर लो। एल पता करके करें क्या, ऐसे एल पता कर लो। एन यानी पदों की संख्या, लास्ट टर्म है पता नहीं, पदों की संख्या पता है। तो आप करो क्या, ए एन बराबर आपको पता है, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो ए माने प्रथम पद 200, एन माने कई 30 माइनस ए, और डी माने 50। चलो 200 और प्लस 30 में से 29 गुणे करो 200, 5 नवा रुक जाओ, 5 नवा 45 का ही 5, और 5 दूना 10 4 1450, ये 200, ये 1650 रुपए। यानी ऐसे करते करते 30वें दिन उसका कई रुपया कट गया 1650 रुपया। सोचो, यानी जब 30वां दिन आया तो एक संगई मान लो अगर 2000 रुपया कमाने तो 1650 रुपया उनका का हो गया काट लिया तुरंत। वो कहा था पहले ही बोल दिया है, लेट से काम अगर हुआ तो हम आपका पैसा काट लेंगे, उसमें कोई गलती नहीं है, तुम अपना ठेकेदारी ठीक करो। अब देखो अंतिम पद निकल गया एल, इसी को ए एन को ही क्या कहते हो ला। तो 30/2 फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म है कितना करो 15 आ जाएगा, यहाँ 15 और गुणे 200 में 1600 और जोड़ दो 1850, 1850 में 15 का गुणा करो, 15 शून्य शून्य, 15 पच्चे 75 का ही 5 हासिल 7, 15 अट्ठे 120 और 7 127, और 15 क्या 15 बता दे 750 इतना रुपया काट लिया गया। अब सोचो 27,750 रुपया ठेकेदार का हो गया काट लिया गया। सोच लो, ये बढ़िया नियम है। अगर एन न निकालते तो ये वाला सूत्र लगाते हैं, एन बराबर n/2 और 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। देखो सब पता है, 30/2 2 इंटू ए माने 200 रख के दिखा दें क्या 30/2 और 2 इंटू ए माने 200 प्लस n माने कितना 30 में से एक जाएगा 29 और गुणे डी माने 50 कर लो गुणा तब भी वही आएगा 30 यानी 15 और यहाँ हो जाएगा 2 दूना 400 और प्लस 29 का 50 में अभी किए थे, 29 का 50 में किए थे 1450 आया था। 1450 में 400 जोड़ो 1800 देखो वही आ गया क्या, तब ऐसे कर लो तब भी कटेगा कितना 27,750 रुपए। यानी कटना वही है, आप ऐसे कर लो या ऐसे कर लो, जो आपको अच्छा लगे वो ये ज्यादा सही है, यही कर लो। सोचा दो फायदा, घरे वाले सोचता वही हाँ ये मान लड़कियां लगातार आइंस्टीन बन जाए।
किसी स्कूल के विद्यार्थियों को उनके समग्र शैक्षणिक प्रदर्शन के लिए 7 नगद पुरस्कार देने के लिए 700 की राशि रखी गई है। कई पुरस्कार देना है? 7 पुरस्कार। देखो, 1 पुरस्कार, 2, 3, 4, 5, 6, 7। 7 पुरस्कार देने के लिए 700 रुपये देना है। कै रुपया? 700 रुपया। हम तो ही कहा हालत 700 रुपया ले जा और 7 पुरस्कार लिया हुआ लड़कियन के बांटे बा। तो तू पहुँचा चाहे छन्नी लोटा चम्मच ले आया, कितने में? 700 में। हम कह रहे 2 बढ़िया ले आया। अब 2 बढ़िया मान ला, एक खिलाई है कोनो 400 का घड़ी बढ़िया ले है, बढ़िया वाली घड़ी 400-300 में कौन बहुत बढ़िया तो नहीं आएगी, लेकिन फिर भी ठीक ठाक मिल जाएगा 400 तक का। हाँ, और कितना रुपया दिए हैं? 700। और दूसरा मान लो तू आया लेके दीवाल घड़ी, एक हाथ वाली घड़ी थोड़ा जो आजकल चल रही है वो ले लिए 300-400 का, और एक और ले लिए दीवाल वाली घड़ी, तो कुल मिला के 300-500 रुपये इसी में खर्च हो गया। 500-600 बचा कितना? 500 मान लो खर्च हो गया, बचा 200। अब 200 रुपया हम का लेबा? चाहे छन्नी, लोटा, चम्मच, गिलास, यही लोगे। तो 7 सामान आपको लेना है। कई सामान लेना है? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। अब ना बचे अंत में 5 रुपया पेन ही ले लेबा, का करबा ना? हम कह रहे 7 ऐसे ही ले तू घटौगा का मान लग 10 रुपया घड़ी के 10 रुपया अपने जेबस लगाए दे। हाँ, तो तब वही तो 700 हम तो कहे हैं 700 लेके जाना है ना। आगे 700 की राशि रखी गई। यदि प्रत्येक पुरस्कार अपने ठीक पहले से 20 रुपए कम है, हर पुरस्कार अपने ठीक पहले से कितना कम है? अगर इसको x मानो तो ये x माइनस 20 कम हो गया। अब ये 20 और कम कर दो, 20 माइनस 20 यानी 40, x माइनस 40 में 20 60, 20 और कम हो गया। 60 में 20 और कम कर दो, 80 में 20 और कम कर दो, 100, 120 और 120। अभी कोई दिक्कत हो तो बोलो। सब में देखो कितना कम करते गए हैं। अरे भैया पहले 20 रुपया नहीं कम मिला, इन्हें 20 से और कम मिला, 40 कम मिला, इन्हें 60 कम मिला, इन्हें 80 कम मिला। समझ गए कि नहीं? यानी 20 सब जने कम है कि नहीं? इनसे देखा ये 20 रुपया कम है, इनसे ए 20 कम है, इनसे ए 20 कम है। समझ गए? तो यही निकालना है कि x का मान कितना है। प्रत्येक पुरस्कार कई रुपया का ले रहा है। चलो निकालो, सबको जोड़ दो। एक तरीका ये है, लेकिन अब दूसरा तरीका भी बताएंगे, पहले ये देख लो। कई बार x को जोड़ रहे हो 7 बार, तो कई x हो जाएगा। अब 20 और 40, 40 20, 60 60, 120, और 120 में 80, 200, 200 में 100, 300 में 120, 420 है तुझसे है प्लस 700। अब 7x बराबर 4, 7 7 4 1100, कटा दो 7 से, x बराबर 160। हाँ 160 है। हाँ 160। अब बताओ पहला पुरस्कार जो लिए थे कितने का लिए थे? 160 रुपए का। दूसरा 160 से 20 कम करो। 140। हाँ 160 का पहला पुरस्कार है, दूसरा 100, फिर तीसरा, चौथा 100, पांचवा 80, छठवां 60, सातवां 40। बस जोड़ लो जरा, 60 40 100 और 160 और 140 300। कितना? 300 ये और 100 ये 20, तो कितना? 220। 8 6 14, 140 और ये 40। 140 में 40 जोड़ देंगे 100 और तीनों को जोड़ लो, कितना आ जाएगा? 180 रुपया। देखो तुम कितना खर्च कर दिए, 220 यहाँ, 180 यहाँ, 300 यहाँ, 3 2 5, 520, 520 में 180 जोड़ दो 700, 520 में 180 जोड़ दो 700। पूजा दिए कि नहीं? 700 रुपये। पहला आदमी की जो पुरस्कार दे रहा है 160 रुपया दे रहा है, दूसरा आदमी पुरस्कार 140 का, तीसरे आदमी के। समझ गए? एक तरीका तो ये है करने का। एक तरीका ये है कि आप पूरा निकाल लो। पदों का योग दिया है 700, टोटल कितना होना चाहिए? 700। पहला पद मान लो और डी निकाल लो। पदों की संख्या है 7, तो SN बराबर लगा दो। SN बराबर होता क्या है? n/2 a प्लस 2a प्लस n-1 इंटू
रख दो। एस एन, एन माने कई लोग हैं 7, कई लोगों को देना है 7, तो 7/2 और 2 इंटू ए, यानी पहले आदमी को कितना दिया हमको पता नहीं, मान ले रहे हैं x रुपये दिए थे, कितना प्लस n माने कितना 7, 7 माइनस ए, और डी देखो कितने कितने रुपए कम देना 20, सही है। ये 7/2, 7/2, यहाँ 2x, 2 इंटू एक्स और प्लस 7 में से 1 जाएगा 6, 6 का 20 में गुणा करो, 20 छक्का 120, और यहाँ देखो 7 पदों का जोड़कर रुपया ले गए हो 700, 700 से 100 को कटाएंगे 100 बार, और 100 दूना 200, तो 2x प्लस 120 बराबर कितना रुपए 200, 200 में 120 घटाओ 80, 2x बराबर 80, तो x बराबर 40, तो यानी पहले आदमी को आप जैसे मान लो इसको 40 मिला, फिर 40 से 20 और बढ़ाओ, 60 मिलेगा, फिर 20 और बढ़ाओ, 80 मिलेगा, फिर 20 और बढ़ाओ, 100 मिलेगा, ऐसे चलते जाओ। अब 20 कम कम नहीं बल्कि 20 जोड़ना है, ये है। हाँ जैसे कर लो, तुमको जो समझ में आया उस हिसाब से। अरे भैया कई रुपया तुम्हें कुल दे हम 700 दिए ना, पहले एक आदमी को 40, फिर उससे 20 ज्यादा 60, फिर उससे 20, अब बढ़ोगे ही तभी तो, अब कम करोगे घटते जाओगे तो 40 के बाद 20, 20 के बाद कहाँ बन पाएगा, नहीं तो यानी जुड़ता जाना। सचिन क्या गया था।